हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे मच एंटिसिपेटेड बॉलीवुड फिल्म ऑफ 2025 जॉली एलएलबी 3 के ट्रेलर की। लेकिन ये सिर्फ रिएक्शन नहीं होगा, मैं रिव्यू भी करूंगा और इसको एक कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे भी। जॉली एलएलबी फ्रेंचाइज की शुरुआत हुई थी 2013 में। अरशद वारसी लीड में थे। फिल्म का बजट सिर्फ 10 करोड़ रुपए था, लेकिन बॉक्स ऑफ कलेक्शन 37 करोड़ था। इट वॉज अ हिट। इस फिल्म ने नेशनल अवार्ड भी जीता था बेस्ट हिंदी फिल्म का। फिल्म बहुत सिंपल थी, लेकिन पावरफुल सटायर और ग्राउंडेड ह्यूमर की वजह से एक कल्ट बन चुकी है। फिर आई 2017 में अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी 2, बजट 45 करोड़, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 117 करोड़, कमर्शियली हिट थी। लेकिन क्रिटिक्स ने बोला कि पहली फिल्म की रॉ ऑनेस्टी इस फिल्म में नजर नहीं आई। ज्यादा पॉलिश और कमर्शियल टच लाया गया था जॉली एलएलबी 2 में। अब 2025 में जॉली एलएलबी 3, इस बार दोनों जॉलीज एक ही कोर्ट रूम में, क्लैश ऑफ टाइटन्स। अरशद वारसी भी हैं इसमें, अक्षय कुमार भी हैं और जज के तौर पे सौरभ शुक्ला। तो इस ट्रेलर और इस फिल्म से मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। तो बिना कोई टाइम जाए किए चलिए ट्रेलर देखते हैं। मेरे दादा को परदादा से और मुझे पिता से जो विरासत मिली, वही सौंपना चाहता था मैं अपने बेटे को। ओके। मारी जमीन, मारी मर्जी। hey, जॉली। नमस्ते। वो हमें लक्ष्मी जी ने भेजा। हम भी तो लक्ष्मी जी के लिए यहाँ बैठे हैं। सही बात है। आ जाओ आगे। बस बिरबल, कोई भी ग्राहक जॉली को पूछने आए तो सीधे मेरे पास ले आना, समझे? पैक पियोगे? अरे घर का आधा बजट तो तुम्हारी विस्की में चला जाता है। जाओ तुम शराब पियो, मैं रोटी बनाता हूँ। घर की कहानी है भाई। मैं तो नए केस ही नहीं ले रहा हूँ। और अरशद वारसी। बड़ा कि सांस लेने की फुर्सत नहीं मुझे। तुम भी ना जॉली भैया, कितनी बार बोला 50 से ज्यादा का पेट्रोल डलवा लिया करो। डेली धक्का लगा। लंबी लंबी छोड़ दे। हम बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, काम करें या ना करें पेमेंट पूरी लेते हैं। दो। अब हम जाएं? बस थोड़ी सी फीस दे दीजिए। 6 केले, 1 भुट्टा और आइए आधा चूसा हुआ गन्ना। बेटे मुझसे पंगे लेगा ना तो गन्ने ही चूसने पड़ेंगे, समझा? इसे कहिए अगर परेशानी है तो अपना नाम बदल ले। मैं ओरिजिनल जॉली हूँ। मैं भी जॉली नंबर 2 हूँ। I love this one. Though Jolly's का face off brilliant. I liked it. Jolly number 1 और Jolly number 2. wow. ये दो नंबर ही तो क्लाइंट ओरिजिनल जॉली हूँ। मैं भी जॉली नंबर 2 हूँ। टू नहीं है, दो नंबर ही तो क्लाइंट चोर। Client चोर। Good one. एक बार खेतान साहब से मिलवा दीजिए ना प्लीज। Okay. उनसे मिलने में 1 साल लगा था और उन्हें मेरा नाम याद करने में लगे इस 2 बार साल। पॉलिटिकल टच लेकर आए हैं। Okay. अरे भाई क्या हाल है? जी अरे भाई। हाँ मिश्रा जी, No. कानपुर वाले। अरे He knows his name. साहब क्या सिक्का उछाड़ो तो उसके आवाज सुनाई नहीं देती। रे पिता जावे। मुझे शर्म नहीं आई जॉली मुझसे झूठ बोलते हुए। तनख्वाह क्या होगी? 50,000 पर डे। 50,000 पर डे। वाओ। राजाराम सोलंकी वर्सेस इंपीरियल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। हाँ जी, कौन है डिफेंस का वकील? हमें सर एडवोकेट जगदीश्वर मिश्रा और जॉली। सर इस आदमी की पिटीशन में ना कोई दम नहीं। ये केस आज ही खत्म हो जाएगा। टेक्निकल मैटर है ये, जाहिल। कत्था चूना लगा के पानी बेचना है। और मैं जज की इज्जत कर रहा हूँ, नहीं तो यहीं ठोक दूंगा साले छोटू। The court is adjourned. आई थिंक सौरभ शुक्ला जो जॉली एलएलबी 1 है ना, उसकी जान थी और उन्हीं की वजह से ये फिल्म कल्ट बनी है, टू बी ऑनेस्ट। इस देश में हरी भाई खेतान की मर्जी की वैल्यू है, तो फिर जानकी राजाराम की वैल्यू क्यों नहीं है? चढ़ा ये सारा खेल एनजीओ का है और उन्हीं के कहने पर ये जानकी राजाराम सोलंकी झूठ पे झूठ बोली जा रही है। बोलो क्या बात है? सर अर्जेंट है, थोड़ा प्रेशर ज्यादा आ गया सर। क्या खाया था कल रात को? राजमा खाया था क्या? नहीं सर, छोले। आपको इफेक्ट तो एक ही है ना? हाँ सर, लेकिन छोले में खट्टी टकारी Superb ज्यादा man. I enjoyed it, man.
भाई साहब ट्रेलर ज़बरदस्त था और बहुत एंगेजिंग था, लेकिन साथ ही कुछ चीज़ें फोर्स्ड भी फील हो रही थी। मुझे हो रही थी, पता नहीं आपको हुई कि नहीं हुई। सबसे पहले इस ट्रेलर के पॉजिटिव्स की बात करते हैं। अरशद वारसी अपना नेचुरल कॉमिंग टाइमिंग लेकर आए हैं वापस, अच्छे लग रहे हैं। उनकी डिलीवरी भी फ्रेश लग रही है। ऑन टॉप ऑफ दैट अक्षय कुमार अपनी स्टार वैल्यूज के साथ कमर्शियल अपील ऐड कर रहे हैं, जो कि रिफ्रेशिंग है। और मेरे लिए सौरभ शुक्ला का रोल सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। उनका कैरेक्टर दोनों लॉयर्स को कंट्रोल करता है और नेचुरल ग्रेविटी देता है। पर नेगेटिव की बात करें इस ट्रेलर के बारे में तो इशू क्लियर है। शायद आपने भी नोट किया हो कि केमिस्ट्री उतनी टाइट नहीं लगी जितनी एक्सपेक्टेड थी। डायलॉग्स फनी हैं, लेकिन वो शार्प सटायर अभी दिखा नहीं मुझे। फ्रेंचाइज की पहली फिल्म ने आम आदमी और जुडिशरी को के जो फ्लॉज हैं उनको एक्सपोज किया था। दूसरी फिल्म ने सिस्टम पे थोड़ा टच दिया था, लेकिन कमर्शियल स्टाइल डोमिनेट कर गया था। अब इस फिल्म के ट्रेलर में ऐसा लगता है कि मेकर्स ने डेप्थ को पीछे कर दिया है। सबसे बड़ा कंसर्न यह है कि फिल्म सिर्फ कॉमेडी और ड्रामे का मिक्स ना बन के रह जाए। फॉर मी जॉली एलएलबी की आइडेंटिटी हमेशा सटायर और रियलिज्म थी। अगर वो मिसिंग हुआ तो ये सिर्फ एक स्टार क्लैश बन के रह जाएगी। थोड़ा नंबर पे रिकैप कर लेते हैं। जॉली एलएलबी 1 बजट 10 करोड़ था, कलेक्शन 37 करोड़। जॉली एलएलबी 2 बजट 45 करोड़, कलेक्शन 117 करोड़। अब तीसरी फिल्म 19 सितंबर को रिलीज हो रही है। देखते हैं ये कितना बिजनेस करती है। लेकिन ट्रेलर ट्रेंडिंग है, हाइप स्ट्रांग है, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। मेरा वर्डिक्ट सिंपल है, ट्रेलर एंटरटेनिंग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेकर्स हैं ना वो थोड़ा सेफ प्ले कर गए हैं इस बार। अरशद वारसी इस फ्रेंचाइज की सोल है और अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस के लिए लाइफ लाइन है। सौरभ शुक्ला दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये फिल्म अपना सटायर और सोशल बाइट मेंटेन करेगी, या ये सिर्फ कॉमेडी ड्रामा बन के रह जाएगी क्राउड को एंटरटेन करने के लिए। आपको क्या लगता है कि कौन सा जॉली आपको ज्यादा पसंद आया है इस ट्रेलर में, अरशद वारसी या अक्षय कुमार? कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो भाई साहब, और अगले वीडियो का इंतजार करो। अपना बहुत ख्याल रखना, स्टे सेफ, गुड बाय।